नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। हिमालयी इलाके और विशेष तौर पर तिब्बत दुनिया भर में खूबसूरती का केंद्र बने रहते हैं। हर साल लाखों सैलानी तिब्बत घूमने जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि तिब्बत दुनिया के नक्शे पर आया कैसे और कौन थे वो जिन्होंने तिब्बत को दुनिया के नक्शे के सामने रखा? पंडित नैन सिंह रावत। इतिहास के पन्नों में पंडित नैन सिंह रावत का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। वे हिमालयी इलाकों की खोज करने वाले पहले भारतीय थे। वे 19वीं शताब्दी के उन पंडितों में से थे जिन्होंने हिमालयी क्षेत्रों की खोजबीन की। पंडित का अर्थ यहाँ पर विद्वान से है। नैन सिंह रावत पिथौरागढ़ के रहने वाले थे। वास्तव में वे एक चरवाहे थे। उन्होंने नेपाल से होते हुए तिब्बत तक के व्यापारिक मार्ग का मानचित्रण किया था। उन्होंने ही सबसे पहले ल्हासा की स्थिति और ऊंचाई का सटीक अनुमान लगाया और तिब्बत से बहने वाली मुख्य नदी सांको के बहुत बड़े भाग का मानचित्रण भी किया। नैन सिंह रावत को एक एक्सप्लोरर के रूप में ही याद नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें एक मानचित्रकार के रूप में भी याद किया जाता है। हिंदी और आधुनिक विज्ञान में अक्षांश दर्पण नाम की किताब लिखने वाले वे पहले भारतीय थे। ये पुस्तक शोध कार्य करने वाली पीढ़ियों के लिए एक ग्रंथ के समान है। हिंदी और तिब्बती के अलावा उन्हें फारसी और अंग्रेजी का भी बेहतरीन ज्ञान था। इस महान अन्वेषक, सर्वेक्षण और मानचित्रकार ने अपनी यात्राओं की डायरियां भी तैयार की थी। उन्होंने अपनी जिंदगी का अधिकतर समय खोज और मानचित्र तैयार करने में बिताया। दरअसल अंग्रेज भारत समेत पड़ोसी देशों के नक्शे तैयार कर रहे थे। कई बार विफल होने के बाद उस समय के सर्वेक्षक जनरल माउंटगोमरी ने यह फैसला किया कि अंग्रेजों के बजाय उन भारतीयों को वहां भेजा जाए जो तिब्बत के साथ व्यापार करने वहां अक्सर जाते हैं। और फिर खोज शुरू हुई ऐसे लोगों की जो वहां की भौगोलिक जानकारी एकत्र कर पाए। और आखिरकार 1863 में कैप्टन माउंटगोमरी दो ऐसे लोगों से मिल गए, 33 साल के नैन सिंह रावत और उनके चचेरे भाई माणी सिंह। अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आखिर दिशा और दूरी नापने के यंत्र तिब्बत तक कैसे ले जाए जाए, क्योंकि ये बड़े आकार के थे और पकड़े जाने पर तिब्बती इन्हें जासूस मानकर मौत की सजा भी दे सकते थे। आखिर दोनों भाइयों की ट्रेनिंग शुरू हुई, उन्हें देहरादून लाया गया। अब सवाल ये उठता है कि बिना आधुनिक तकनीकी के कैसे उन्होंने इतने बड़े भूभाग का मानचित्रण तैयार किया। ये तय था कि दिशा नापने के लिए छोटा कंपास लेकर जाएंगे और तापमान नापने के लिए थर्मामीटर। हाथ में एक प्रार्थना चक्र था जिसे तिब्बती भिक्षु साथ रखते थे और दूरी नापने के लिए एक नायाब तरीका अपनाया गया था। नैन सिंह के पैरों में लगभग 33.5 इंच की एक रस्सी बांधी गई ताकि उनके कदम एक निश्चित दूरी पर ही पड़े। इसके साथ ही उन्होंने देहरादून में महीनों अभ्यास करवाया। हिंदुओं की 108 की कंठी के बजाय उन्हें अपने हाथों में माला पकड़ी जो लगभग 100 मनकों की थी ताकि गिनती करना आसान हो सके। भले ही उनके पास बेहद साधारण उपकरण हो, लेकिन हौसला उनका बेहद असाधारण था। 1863 में दोनों भाइयों ने अलग अलग राह पकड़ी। नैन सिंह रावत काठमांडू के रास्ते तिब्बत गए और माणी सिंह रावत कश्मीर के रास्ते। माणी सिंह पहले ही प्रयास में नाकाम हो गए और कश्मीर वापस लौट आए, लेकिन नैन सिंह ने अपनी यात्रा जारी रखी। वो तिब्बत पहुंचे और अपनी पहचान छुपाकर बौद्ध भिक्षु के रूप में रहे। पंडित नैन सिंह ने काठमांडू से लेकर ल्हासा और मानसरोवर झील का नक्शा तैयार किया। इसके बाद वो सतलुज और सिंध नदी के उद्गम स्थलों तक गए। उन्होंने 1870 में डगलस फॉसेट के पहले यरकंड यानी काशगर मिशन और बाद में 1873 में इसी तरह के दूसरे मिशनों में हिस्सा लिया। उनका सबसे कठिन दौरा लेह से ल्हासा तक तिब्बत के उत्तरी भाग का मानचित्र तैयार करना था। उनकी यात्रा 15 जुलाई 1874 को लेह से शुरू हुई थी, जो उनकी आखिरी खोज यात्रा भी साबित हुई। इसमें वो लद्दाख के लेह से होते हुए ल्हासा और फिर असम के तवांग पहुंचे थे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी जुटाई जो बाद में बहुत उपयोगी साबित हुई। उन्हें ल्हासा से बीजिंग तक जाना था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाने पर सांको यानी ब्रह्मपुत्र या भूटान के रास्ते भारत आने के उन्हें निर्देश दिए गए थे। पंडित नैन सिंह 24 दिसंबर को तवांग पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें व्यापारी मानकर बंदी बना लिया गया और 17 फरवरी तक वे स्थानीय लोगों के बीच कब्जे में रहे। आखिर में उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद वे गुवाहाटी गए और फिर वहां से कोलकाता गए। इस तरह से पंडित ने
लेह से लेकर उदयगिरी तक 1405 मील की यात्रा तय की। द जियोग्राफिकल मैगजीन में 1876 में पहली बार उनके कार्यों पर आधारित एक लेख प्रकाशित हुआ। पंडित नैन सिंह को उनके इस अद्भुत कार्यों के लिए देश और विदेश में कई पुरस्कार और पदक भी मिले। रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने उन्हें स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया था। उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान करते हुए कर्नल यूले ने कहा था कि किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में एशिया के मानचित्र तैयार करने में उनका योगदान सर्वोपरि है। पेरिस के भूगोलवेत्ताओं की सोसाइटी ने उन्हें स्वर्ण जड़ित घड़ी प्रदान की। उन्हें रोहिलखंड में एक गांव जागीर के रूप में और साथ में 1000 रुपए दिए गए थे। उनकी यात्राओं पर कई किताबें प्रकाशित हुई हैं। इनमें डेरेक वेलर की द पंडित्स और शेखर पाठक तथा उमा भट्ट की एशिया की पीठ पर महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इस महान अन्वेषक का 1 फरवरी 1895 में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। भारतीय डाक विभाग ने उनकी उपलब्धि के लगभग 139 साल बाद यानी 27 जून 2004 को उनके नाम पर डाक टिकट निकाला था। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।